जैसा कि अब से कुछ घंटों बाद ही जो देश का बजट है वो पेश किया जाएगा। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो देश का बजट पेश करेंगी। ऐसे में हर आम आदमी सरकार से उम्मीद करता है कि बजट में कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए और ये जो बजट है वो देश के हर आम आदमी को प्रभावित करता है। ऐसे में हर छोटे से छोटे तबके के लोग भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि टैक्स में कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी चले आ रही है, जिसके बीच जो भी छोटे मोटे व्यवसाय हैं उन पे काफ़ी असर पड़ा है। जिनके भी छोटे मोटे धंधे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पर भी कोरोना महामारी का बहुत बड़ा असर पड़ा है। सबके धंधे चौपट हो गए हैं। इस बीच जो पिछले 2 साल से कोरोना महामारी चली आ रही है, इस बीच जो सरकार बजट पेश करेगी इसका असर लोगों पर कितना पड़ेगा और हर आम आदमी सरकार से उम्मीद करता है कि जो भी बजट पेश किया जाएगा उसमें टैक्स में थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान है, लेकिन कोरोना महामारी को देखें तो बुनियादी ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ हेल्थ भी बन चुकी है, क्योंकि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। हर आदमी स्वस्थ रह के अपना जीवन तक सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी बजट पेश किया जाएगा उसमें टैक्स में थोड़ी राहत देनी चाहिए। ऐसे में हम जानेंगे कि लोगों का बजट जो भी पेश किया जाएगा इसमें उन लोगों का क्या कहना है। जी, आज मैं मौजूद हूँ A to Z क्रॉफर्ड मार्केट में। यहाँ पर होम फर्निशिंग का शॉप है और मेरे साथ मौजूद है अरुण कोबर जी। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि जो भी बजट पेश किया जाना है कल, उसमें इनका जो भी बिज़नेस है और ये सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं जो भी बजट पेश किया जाएगा टैक्स को लेकर। सरकार अभी तक जो भी काम कर रहा है रिटेलर्स के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इन्होंने जो अभी जो 12% GST का जो निकाला था, एक्चुअली वो 12% GST हम लोग के लिए पूछने जैसा नहीं, क्योंकि आज का हर कंज्यूमर कोई GST रिटर्न भरता नहीं है, तो उनके लिए भी हमारे बिजनेस पे उसका इफेक्ट गिरता है। तो सरकार की हमारे दरख्वास्त रहेगी और जो भी 6% GST है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, उसको बढ़ोतरी नहीं देना चाहिए। ऊपर से जो भी आइटम 12% में 18% में GST में आता है उसको वन शॉट में एक ही 6% GST में आना चाहिए, तो उसका भी इफेक्ट बिजनेस पे हमको इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है उसका। जी, जैसा कि पिछले 2 साल से देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में जो भी छोटे मोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, सब प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में आपके धंधे पर क्या असर हुआ है? यस श्योर, हमारे धंधे पे एटलीस्ट कम से कम नहीं बोलेगा तो 50% का इफेक्ट गिरा है। आज का डेट में भी लास्ट 2 ईयर्स में बिजनेस पूरा ठप हो गया हुआ है। क्या टीवी पे और ऐड आता है और अमेजोन से वगैरह, फ्लिपकार्ट से वगैरह बिजनेस करते हैं, और लेकिन यहाँ शोरूम वालों के लिए उसके लिए बहुत भारी है, क्योंकि शोरूम को पूरा स्टाफ संभालना पड़ता है और उसके सामने अभी प्रॉफिट और मार्जिन को ऐसा कुछ अपना मनमानी ले नहीं सकते। MRP पे बिजनेस करना पड़ता है और उसमें GST भरना पड़ेगा, तो कस्टमर को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमको वो खुद ही GST हम लोग एक्सेप्ट करके भर देते, बोले चाहे कस्टमर देवे नहीं देवे। जी, जो कल बजट पेश किया जाना है और पिछले 2 साल कोरोना महामारी को देखते हुए आप सरकार से और क्या कुछ छूट चाहते हैं और क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार का तो एक ही छूट है भाई, जो ट्रांसपोर्टिंग के वो जो डीजल का और पेट्रोल का प्राइस सडनली हमेशा बढ़ जाता है, इसकी वजह से हमको ट्रांसपोर्टिंग का भी खर्चा भी बढ़ने लगा है। तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी जो भी GST है में उसको अगर डीजल और पेट्रोल है इसको भी आप थोड़ा ये बजट में उनको भी इसके अंदर GST के अंदर लाना चाहिए, तो उसका प्राइस एक रेगुलर चला रहेगा, तो आगे बिजनेस में कभी अप डाउन आएगा नहीं इसका। अभी कभी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में डीजल का भाव बढ़ गया, अपने आप रेट बढ़ जाता है, वो रेट नहीं बढ़ना चाहिए। जो रेट हमारा जो तुम बोल सकते हैं भाई GST की वजह से जैसा GST बढ़ा वैसा रेट बढ़ते जाएगा, तो एक्चुअली कोई मनमानी जो रेट बढ़ेगा नहीं कभी भी चाहिए थे। और ट्रांसपोर्ट वाले से हमेशा हम लोग का झगड़ा होता है कि भाई भाव बढ़ गया डीजल का, इतना पैसा दो। एक बार ट्रांसपोर्टिंग का चार्जेस तो बढ़ जाता है, डीजल का भाव बढ़ेगा, लेकिन डीजल का भाव कम होता है तो फिर ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस कोई कम नहीं होता है, वो तो हमको पे ही करना पड़ता है। इसके लिए सरकार की दरख्वास्त है कि उसको भी GST के अंडर में लेके आइए। जी, जैसा कि आपने देखा कि ये थे छोटे मोटे बिजनेसमैन जिनका एक खुद का शॉप है। ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो भी GST है उसमें थोड़ी छूट देनी चाहिए, टैक्स में थोड़ी छूट देनी चाहिए और आम आदमी को राहत देनी चाहिए।